ओके। सो हमारा थर्ड क्या है? अब हम बढ़ रहे हैं सरफेस एरिया पे। ठीक है। सरफेस एरिया पे स्टार्ट करने से पहले हमने क्या देखा कि भाई मेरे पास ना HC, चलो यहाँ पे हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड कह रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूजुअली नोन एज लाइमस्टोन। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मैंने ये वाला रिएक्शन किया। ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस किया। मेरे पास हर चीज सेम थी, कैल्शियम कार्बोनेट की भी अमाउंट सेम थी, HCl की अमाउंट भी सेम थी। ठीक है, सब कुछ सेम फॉर्म हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट में, ये इसे एक्सपेरिमेंट वन कह लो, एक्सपेरिमेंट वन कह लो, इसे एक्सपेरिमेंट टू कह लो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू कह लो। मैंने क्या देखा, मेरा जो पहला एक्सपेरिमेंट था ना, उसके अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एक पीस लिया, सॉलिड चंक लिया। ठीक है। और उसको HCl में डाल दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, मैंने वही सॉलिड चंक लिया, उसको मैंने ना क्रश कर दिया और पाउडर बना दिया। ठीक है, पाउडर बना के मैंने डाल दिया कैल्शियम HCl के अंदर। ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई मेरा रिएक्शन ज्यादा जल्दी कौन सा हो रहा है, तो मुझे पता चला कि भाई ज्यादा रिएक्शन जल्दी इसमें हो रहा है। ठीक है। पता पता क्या चला कि भाई जब मैं एक चीज को पाउडर कर देता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया मतलब, सपोज करो मेरे पास ये स्ट्रिप है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। अभी सिर्फ इसकी सरफेस पे कोलिजन हो रही है। ठीक है, यहाँ कोलिजन हो रही 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 है। मुझे बताओ, यहाँ अंदर तो कोलिजन कहीं नहीं होगा ना, क्योंकि अंदर पूरा अभी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने यहाँ पे इसको पाउडर करके डाला, तो अब मेरे पास हर जगह कोलिजन हो रही है, एक पाउडर के एक पार्टिकल पे यहाँ भी कोलिजन हो रही है, यहाँ भी कोलिजन हो रही है, यहाँ भी कोलिजन हो रही है, हर तरफ से कोलिजन हो रही है। ठीक है। और ये सिर्फ एक चंक पे हो रहा है, यही चीज हर चीज पे हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है। तो क्या हुआ, मेरा जो सरफेस एरिया था ना, जब मैंने पाउडर करके बढ़ा दिया, तो कोलिजन ज्यादा बढ़ गए। और आपको क्या पता चला था कि भाई कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। ज्यादा कोलिजन तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता करना है कि भाई सरफेस एरिया। अच्छा, एक और बात, एक कंफ्यूजन बच्चे से क्या समझते हैं कि भाई अगर सॉलिड पीस है तो ज्यादा बड़ा है, उसका तो सरफेस एरिया बड़ा होगा। नहीं भाई, सरफेस एरिया मतलब कि कौन सी टॉप टॉप लेयर, यानी को सरफेस पे कितना रिएक्शन हो रहा है। अब इसका जो ये है, इसका पूरा अंदर तो कवर है ना, अभी अंदर तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूं और ऐसे छोटे छोटे चंक्स में कर दूं, तो मुझे तो अंदर की तरफ से भी रिएक्शन होगा, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई बताओ किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाओगे? आप बोलोगे कि भाई आप उसको क्रश कर दो और पाउडर बना दो उस चीज का। अगर पाउडर बन गया तो मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया, यूज पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, मोर सरफेस एरिया का मतलब मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है। अब इसका आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई बताओ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से कैसे कैसे हुआ हमारे पास। अगर मैंने किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो मेरे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ, सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया मींस मोर नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब आपसे ना एग्जामिनर एक ग्राफ पूछता है। लास्ट लास्ट चीज है, बस वो देख लेते हैं। ठीक है, वो ग्राफ भी बेसिकली, अब इसमें ना क्या करेंगे, ये वाला जो रिएक्शन ना, हमने पहले जब MgCl वाला रिएक्शन देखा तो उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही थी। इस रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। ठीक है। अब हम देखेंगे कितनी जल्दी या कितनी देर में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। उसके लिए हम वॉल्यूम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। बाय द वे, अगर आपको किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन लेना होता है ना, जिसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, हम बेसिकली उस गैस को देखते हैं कि वो गैस किस रेट पे प्रोड्यूस हो रही है। वो जल्दी प्रोड्यूस हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अमाउंट तो गैस का सेम रहेगा। ठीक है, गैस अमाउंट सेम रहेगा, उसकी स्पीड पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसकी वो कितना जल्दी या कितना कम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो जब हम बेसिकली हम लेट्स से मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट वन के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास टाइम है। इसे कह लो 1, इसे कह लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6 कह लो। ठीक है। और ये टाइम स्लैश मिन कह लो। ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले वाले एक्सपेरिमेंट के लिए, मुझे क्या पता, मैंने देखा 1 पे 1, 2 पे 3, 3 पे 5, 4 पे 6, 5 पे 6, 7 पे 6। ठीक है। अब देखो, मैंने इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह ये ग्राफ बनेगा।
ठीक है। मेरे पास ये ग्राफ बना एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। ये क्या मुझे बता रहा है कि भाई जब मैंने सॉलिड चंक लिया तो इस रेट पे प्रोड्यूस हो रही है, यानी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हुई 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर। चलो इस टाइम स्लैश सेकंड ले लो, मिनट तो बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के अंदर 1 यूनिट फॉर्म हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेकंड के अंदर 3 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हुआ। 3 सेकंड के अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब मैंने यही वाला रिएक्शन मैंने दोबारा किया, लेकिन इस बार मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को किस में लिया, मैंने उसको उसमें लिया, अपना पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, अब जब रिएक्शन करूंगा ना तो मेरे पास इसका बताऊं ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। लाइन चेंज करता हूँ मैं। देख रहे हो अब क्या हुआ, ये मुझे बता रहा है कि भाई देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही प्रोड्यूस होगा। यानी देखो इन द एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब ही फॉर्म हो रही है, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं हो रही। ठीक है, इन द एंड जो वॉल्यूम फॉर्मेशन है वो तो सही है, सेम ही है। लेकिन चेंज क्या हुआ, टाइम चेंज हो गया। देखो पहले 1 मिनट के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब और 2 मिनट के अंदर कितना फॉर्म हो रहा था, 3 सेंटीमीटर। अब 2 मिनट के अंदर कितना फॉर्म हो रहा है, 6 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हो गया। वो रिएक्शन चेंज हो गया। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड तेज हो गई। जब भी आपको ड्रॉ करने को आएगा कि भाई कोई रिएक्शन फास्ट कौन सा, तो आपको जिसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, वो ज्यादा फास्टर है। दिस इज अ फास्टर ग्राफ, मतलब फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, एंड स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्लो रेट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 देखा। तो जब हमने यहाँ पे पाउडर फॉर्म लिया था तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का बना, जो कि बहुत इस टाइप का था। ठीक है, और जो हमने लार्ज पीस लिया तो उसका ग्राफ बहुत लेस स्टीपर था। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीपर था, ये ग्राफ लेस स्टीपर था। ठीक है, समझ आ गया। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेंस्ट टाइम हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बना। आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, तो क्या पता चल रहा है मुझे कि भाई ये वाला जो ग्राफ है इसका रेट ऑफ रिएक्शन तेज था और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाउडर और मैंने सरफेस एरिया की एग्जांपल लिए, लेकिन ये ग्राफ किसी चीज के लिए भी आ सकता है। टेम्परेचर का फैक्टर भी आ सकता है इसमें। इसमें कोलिजन का उसका कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर आ सकता है। तो बस आपने देखना है कि इन दी एंड जो गैस फॉर्म होगी या जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा दोनों दोनों रिएक्शंस का। वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उनका स्टीपर पना चेंज हो जाएगा, कौन कितना ज्यादा स्टीप है। ठीक है, समझ आ गया। सही है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।